दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इस खुशखबरी को देख करके बिल्कुल रूप से आज आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे और आप लोग अपना अच्छा से हैप्पी होली करेंगे। होली के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए बड़ा तोहफा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग को यकीन तो कल हो जाएगा, लेकिन आज ही यकीन दिला देता हूँ। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बिल्कुल रूप से आ गया। अब आप लोग खोजते होंगे कि रिजल्ट कहाँ आया, मेरा नाम कैसे चेक करूंगा, सारा चीज़ बताऊंगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक भी ओपन हो गया। 10,709 कैंडिडेट, अब खुश हो जाइए। रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपत्ति कैसे दर्ज करना है, किन किन कैंडिडेटों को रिजल्ट दिया गया है, किस आधार पर रिजल्ट छांटा गया है, सारा जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा भी भागा कर देखिएगा तो फिर आप लोग पछताइएगा और बार बार कमेंट करिएगा, कॉल करिएगा तो फिर आपको दिक्कतें होंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल रूप से भागाना नहीं है, एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए ऑफिशियल नोटिस पर और एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। दोस्तों मैं ऑफिशियल नोटिस पर आ चुका हूं और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं 3 मार्च 2023 के डेट में ही निकल चुका था, लेकिन आज के डेट में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप से भी देख सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से निकाला गया है और यहाँ से एक एक चीज़ चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ और रिजल्ट कैसे चेक करना है वो भी देखना है। दोस्तों यहाँ से आप लोग देखिए, विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 2/8/2022 से 1/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। यानी आपने यहाँ पर 2/8/2022 से 1/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए। फिर क्या हुआ कि 8/9/2022 तक आवेदन ऑनलाइन करने के लिए डेट को विस्तार किया गया था। फिर आप लोग 15/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन दिए। यानी कि कुल मिलाकर के बात करिएगा तो 2/8/2022 से 15/9/2022 तक आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर दिए। अब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद जितने भी प्राप्त हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी को स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी मतलब सभी फॉर्म को देखा गया, छाटा गया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी फॉर्म को स्क्रूटनी किया गया, चेक किया गया, उन सारे फॉर्मों में से जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे उनमें से जितने भी कैंडिडेट अपलोड किए गए थे प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, सारे चीज़ को देखने के बाद तिगुना कैंडिडेटों को काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाना है। यानी कि सिर्फ तिगुना कैंडिडेटों को काउंसलिंग में आमंत्रित किए जाने हैं। अब जो तिगुना कैंडिडेट होंगे, यानी कि तिगुना कैंडिडेट का मतलब क्या हो गया, 10,709 कैंडिडेट, इसकी तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 या 30 और 7 21, यानी कि आप लोग यहाँ पर 32,027 कैंडिडेट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 32,000 आपने तिगुना किया तो कितना हो गया, 32,127 कैंडिडेट। तो 32,127 कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाना है। तो सिर्फ इतना ही कैंडिडेट को रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए, तो इतना ही कैंडिडेटों को यहाँ पर आपत्ति दर्ज होंगे। अब आप लोग समझ गए कि रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इतना ही कैंडिडेटों का आपत्ति दर्ज होना है, काउंसलिंग में इतना ही को बुलाना है, इसलिए इतना ही कैंडिडेटों को यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने के लिए इतना ही कैंडिडेटों का लिंक यहाँ पर ओपन होंगे। तो दोस्तों कल जो आप लोग लिंक ओपन करिएगा, लिंक ओपन वेबसाइट पर दे चुका है, कल से शुरू होगा। तो आप लोग देखिएगा सारे कैंडिडेटों का नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इतना ही कैंडिडेट को दिए रहेंगे जितना कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अब इन सारे कैंडिडेट जो 32,127 कैंडिडेट का यहाँ पर अपलोड हुआ है डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ जो आप लोग जो देख पाएंगे, आपत्ति दर्ज कर पाएंगे, इसमें आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे हुआ है और किस आधार पर यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया गया 32,127 कैंडिडेट का, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों आप लोग रिजल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस वेबसाइट पर जाना होगा और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और अपना जन्म तिथि डालिएगा और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालकर लॉगिन करिएगा तो आपकी पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। और उसके बाद आपको चेक करने के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन देना होगा तो राइज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 17 मार्च 2023 है, तो 17 मार्च 2023 से पहले सभी काम को हम लोग को कर लेना है। अब दोस्तों रिजल्ट जो तैयार किया गया वो किस आधार पर तैयार किया गया आप लोग को हम दिखा देते हैं कि किस आधार पर 32,127 कैंडिडेटों को काउंसलिंग के लिए लिया गया और इतने कैंडिडेट को कल आपत्ति दर्ज होगा। कल सारे कैंडिडेटों को डिटेल्स दिखाएगा, सिर्फ इतना ही कैंडिडेटों को, सारे कैंडिडेट कहने का मतलब 32,127 कैंडिडेटों का। अब आधार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देश को ध्यानपूर्वक समझ ले। इनमें दिया गया है
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया था वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया, इसी कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया काउंसलिंग के लिए। दूसरा बात दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र बीएनआरसी से निबंधित नहीं होने के कारण अयोग्य किया गया। यानी कि आप लोग देख लिए, जिन कैंडिडेटों का बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है उन सारे कैंडिडेटों को भी यहाँ पर काट दिया गया है, छांट दिया गया है, हटा दिया गया। तो जो दूसरे राज्य के फॉर्म अप्लाई किए होंगे और बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको भी काउंसलिंग में सेलेक्ट नहीं किए गए हैं, आप लोग भी बाहर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट, उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया। उच्चतर योग्यता कहने का मतलब जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। अब जो कैंडिडेट के पास जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं था तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का मार्क आप में नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ एएनएम दिए होंगे तो सिर्फ एएनएम का मार्क आपको जोड़ा गया। इसी को कहा जाता है उच्चतर योग्यता। यानी कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग का दिए होंगे तो जोड़ दिया गया होगा और नहीं दिए हैं तो नहीं जोड़ा होगा। आगे बात करेंगे इसमें, आगे इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन में उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का अपलोड किया गया जीएनएम बीएससी नर्सिंग के प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक रूप से उच्चतर योग्यता का अंक दिया गया। यानी कि उच्चतर योग्यता का अंक उसी को दिया गया जो इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए होंगे, जीएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग मार्क लेना चाह रहे थे तो इसका डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो ही आपको उच्चतर योग्यता का मार्क आपको इसमें दिया गया है। उसके बाद दोस्तों है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है, संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया। किसी अन्य पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्य अनुभव का अंक विज्ञापन की कंडिका 4.4 के अनुसार दे नहीं है। यानी कि जो कैंडिडेट बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं संविदा के आधार पर, उसी को एएनएम के लिए संविदा का अंक जोड़ा गया। किसी और विभाग में कार्य कर रहे हैं, किसी और प्रकार से एएनएम के पद पर हैं तो आपको अंक नहीं दिया गया, सिर्फ संविदा पर कार्य कर रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तो ही दिया गया कंडिका 4.4 के अनुसार। उसके बाद दोस्तों इसमें 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट कह रहे हैं, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिनांक 1/9/2022 के पूर्व का निर्गत को मान्य किया गया। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो 1/9/2022 से पहले है तो ही आपको मान्य किया गया। यानी कि आपके पास जितने भी मार्कशीट है सभी 1/9/2022 के पहले का होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 15/9/2022 तक का है तो आपको मान्य किया गया। 15/9/2022 तक एक्सपीरियंस और एएनएम का और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो 1/9/2022 से पहले होना जरूरी है, उन्हीं को यहाँ पर मान्य किया गया। ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद दोस्तों है 7वां पॉइंट, कार्य अनुभव हेतु गणना की तिथि 2/8/2022 तक की गई है। कार्य अनुभव गणना प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 4.4 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से निर्गत नहीं होने के कारण 4.5 के अनुसार नहीं होने पर अंक दे नहीं होगा। यानी कि जो कैंडिडेट कार्य अनुभव का लाभ लेना चाह रहे थे तो सक्षम प्राधिकार का मतलब सिविल सर्जन से या फिर जो उनसे संबंधित थे उससे अगर आप लोग बना करके दिए हैं तो ही आपको यहाँ पर अंक जोड़े होंगे, नहीं तो नहीं जोड़े होंगे। उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर पॉइंट देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र SC/ST हेतु, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र EBC/BC हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र EWS हेतु नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। यानी कि अब आप लोग स्पष्ट हो जाइए इस पॉइंट से। 8 नंबर पॉइंट, जिन कैंडिडेट SC/ST के अंतर्गत आते हैं अगर SC/ST का जाति प्रमाण पत्र दिए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अब जो कैंडिडेट EBC है या फिर BC है अगर वो क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जिसे NCL कहते हैं अगर आपने NCL नहीं दिए हैं तो आपको लाभ नहीं दिया गया, आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। ये बात हम आपको पहले ही बोले थे कि जो NCL नहीं दिए थे उनको जनरल में कर दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उनको लाभ नहीं दिया गया, यानी कि उनको जनरल में डाल दिया गया। अब आप लोग को पछताने से कोई फायदा नहीं, NCL जो नहीं दिए हैं उनको जनरल में डाल दिया गया है। अब जनरल के कट ऑफ पार किए होंगे तो ही आप लोग को काउंसलिंग के लिस्ट में यहाँ पर लिए गए होंगे। इस चीज़ को देख लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट कह रहे हैं क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र पति के नाम होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में सक्षम प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के इतना के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को समझिएगा, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र दिए थे लेकिन पति के नाम से दे दिए थे तो वो ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा कि सर हमें सुधार करना है, अपना पूरा डिटेल्स दीजिएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो ये नोटिस है इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सही कर दिए जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों 11 नंबर पॉइंट देखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी नेता नाती नातिनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे, आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। यानी जो फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत थे, अगर वो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो ही आपको लाभ दिए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए थे, अपलोड नहीं किए थे, तो आपको लाभ नहीं दिए गए होंगे। उसके बाद दिव्यांग के लिए जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं उसको लाभ दिए गए हैं, नहीं जमा करने पर नहीं दिए गए हैं। विज्ञापन में जो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा था, इसके बीच में अगर आप लोग थे तो आपको लाभ दिए होंगे। इस तरह से दोस्तों ये सारे पॉइंट को कवर करके आपको सिलेक्शन काउंसलिंग में किया गया और इस तरह से सिलेक्शन काउंसलिंग में नहीं किया गया। तो सारे पॉइंट को आप शायद समझ गए होंगे। जिस पॉइंट को नहीं समझे होंगे कमेंट करिएगा, मैं आंसर दूंगा। और दोस्तों रिजल्ट इसलिए आ गया कि जिन कैंडिडेटों को कल के डेट में अपलोड किया जाएगा डॉक्यूमेंट, आप चेक कर पाएंगे, वही कैंडिडेट काउंसलिंग में आएंगे। स्पष्ट है कि रिजल्ट आ चुका है। तो अब 32,127 कैंडिडेट कल चेक कर पाएंगे और जो चेक कर पाएंगे, जिनका डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाई देगा सारा चीज़, वो सारे कैंडिडेट काउंसलिंग में आ चुके हैं। खुशी मनाइए, हैप्पी होली। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं, थैंक यू। साथ ही अब लाइव आ रहा हूं, उसमें भी पूछ लीजिएगा।